दिन में आप ठीक रहते हो, सब कुछ मैनेज कर लेते हो, काम करते हो, लोगों से बात करते हो, लेकिन जैसे ही रात होने लगती है सडनली आपका ब्रेन हेवी फील करने लगता है। पास्ट, फ्यूचर, फियर, रिग्रेट सब कुछ एक साथ, और फिर आप सोचने लगते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच ये है कि योर ब्रेन इज स्विचिंग टू इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हेलो एवरीवन, आई एम आंचल बिसेन एंड वेलकम टू इनरशिप विद आंचल। यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, यहाँ हम आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं, आपके ब्रेन को ट्रांसफॉर्म करते हैं और आपके ब्रेन को शिफ्ट करते हैं रियलिटी के साथ, साइंस के साथ एंड ऑनेस्टी के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम ओवर थिंक क्यों करते हैं और ओवर थिंकिंग आज के टाइम पे इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है। न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग आपका ब्रेन दिन और रात में लिटरली दो अलग मोड में काम करता है। दिन में क्या होता है, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, जिससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई हाई होते हैं और अटेंशन आउटवर्ड होता है, जिससे आपका ब्रेन दिन में सर्वाइव और परफॉर्म मोड में काम करता है। रात में क्या होता है, एक्सटर्नल इनपुट्स कम हो जाते हैं, इंटरनल इनपुट्स बढ़ जाते हैं, इंटरनल कनेक्शन स्ट्रांग होती है और इमोशनल प्रोसेसिंग बढ़ जाती है, जिससे आपके ब्रेन का एक नया सिस्टम एक्टिवेट होता है। हमारे ब्रेन में एक नेटवर्क होता है जिसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कब एक्टिवेट होता है, जब यू आर नॉट फोकस्ड ऑन टास्क, यू आर अलोन और यू आर रेस्टिंग। रिसर्च के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सबसे ज़्यादा तब एक्टिवेट होता है जब आप रेस्ट कर रहे होते हो। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तब आपका ब्रेन इंटरनली बहुत कुछ कर रहा होता है। अब डीएमएन करता क्या है, डीएमएन पास्ट को रिप्ले करता है, स्टोरी इमेजिन करता है और सेल्फ आइडेंटिटी बनाता है। इसीलिए जब आप रात को सोने जाते हो तो आपका ब्रेन स्टोरी बनाना स्टार्ट कर देता है। मान लो किसी ने आपको दिन में इग्नोर किया, आपके पास दिन में काम बहुत ज़्यादा है, आप बिजी हो, तो दिन में आपने उस बात को इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आप रात को सोने गए तो वही इवेंट बार 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 रिप्ले होने लगा। क्या मैं उसे पसंद नहीं, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, और बार बार यही बात आप सोचने लग जाते हो। इवेंट छोटा था लेकिन आपके ब्रेन ने उसे इमोशनल मीनिंग दे दिया। पावरफुल रिसर्च सुनो। स्टडीज के अकॉर्डिंग फिजिकल पेन हो या इमोशनल रिजेक्शन, दोनों के समय आपके ब्रेन का सेम रीजन एक्टिवेट होता है, जिसे कहते हैं एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। मतलब अगर दिन में आपको किसी ने इग्नोर कर दिया और जब आप रात में बार बार वही चीजें रिप्ले करते हैं तो आपका ब्रेन उसे एज अ इंजुरी ट्रीट करता है। दैट्स व्हाई इट हर्ट्स एट नाइट। कॉर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, जो दिन में हाई होता है लेकिन रात में लो होता है। मेलाटोनिन जो कि एक स्लीप हार्मोन है, जिसका प्रोडक्शन रात में हाई होता है। तो कॉर्टिसोल कम होने की वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन लॉजिकली कम सोच पाता है और इमोशनली हाई हो जाता है, जिसका मतलब लॉजिक कम और फीलिंग्स ज्यादा। तो सच क्या है, आप ओवर थिंक करो नहीं, आपका ब्रेन बस अनप्रोसेस्ड इमोशंस को प्रोसेस कर रहा है। यू डोंट थिंक टू मच, यू डेंट थिंक इनफ ड्यूरिंग द डे। अब डीप न्यूरो साइंस समझो। ब्रेन हर बार मेमोरी को स्टोर करके बस उसे छोड़ नहीं देता, उसे बार बार अपडेट करते रहता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है मेमोरी रिकॉन्सोलिडेशन। इसमें होता क्या है, ब्रेन हमारी मेमोरी को ओपन करता है, उसे एडिट करता है और फिर वापस से उसे स्टोर करके रख देता है। इसीलिए सेम मेमोरी हमें हर बार डिफरेंट फील होती है। आप सोच रहे हो कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, लेकिन आपका ब्रेन अनरिजॉल्व इमोशंस को बस रिजॉल्व या सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। आपको करना क्या है, आपको ओवर थिंकिंग कम करने के लिए बस कुछ चीज़ें करनी है। आपको दिन में बस 10-15 मिनट निकालने हैं, जिसमें खुद से पूछना है कि मुझे आज किस चीज़ का बुरा लगा, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। जब आप इस चीज़ को लेबल कर देते हैं तो आपके डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की एक्टिविटी कम हो जाती है। देन अपने फीलिंग, अपने इमोशंस को लेबल करो। अपने फीलिंग, इमोशंस को आप जो भी फील कर रहे हो, जैसा भी सोच रहे हो, उसको नाम दो। जब आप अपने फीलिंग या इमोशंस को नाम देते हैं तो आपका अमिग्डाला शांत हो जाता है और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद शाम को 10 से 15 मिनट निकालकर आपको जो भी टेंशन है, जो भी चीज़ें परेशान कर रही है, उसे नोट डाउन करो कि मुझे ये बुरा लग रहा है, मुझे ये बुरा लग रहा है। जब आप ये चीज़ें नोट डाउन करते हैं तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है और आपके अमिग्डाला की हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है। देन डिजिटल फास्टिंग बिफोर स्लीप, सोने से पहले मोबाइल या किसी भी तरीके का डिजिटल डेटा अपने ब्रेन को मत दो।
क्योंकि जो आप सोते वक्त देखते हैं आपका ब्रेन उसी को प्रोसेस करने लग जाता है, उसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसी के बारे में स्टोरी बिल्ड करने लग जाता है। आपका ब्रेन आपको परेशान नहीं कर रहा, वो बस आपको हील करने की कोशिश कर रहा है। नाइट इज़ नॉट योर एनिमी, इट इज़ अनफिनिश्ड कन्वर्जेशन ऑफ योर ब्रेन एंड योर बॉडी।